हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समचतुर्भुज, जिसे हम लोग रोम्बस भी कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सभी एग्जामों के लिए, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए यहाँ पे हम समचतुर्भुज के छोटी छोटी एक एक सारी डिटेलें को डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो एक ऐसी समतल ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपको बता दें कि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। और इसमें क्या होगा कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समांतर होंगी, ये यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये वर्ग से थोड़ा सा डिफरेंस है। और वर्ग से डिफरेंस इसमें क्या है कि इसके जो चारों कोण होंगे वो आपके 90-90 नहीं होंगे, यानी समकोण कोण नहीं होंगे। वर्ग में क्या होता था कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता था। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा, तो यानी सबकी सब अलग अलग होंगे, 90 के नहीं होंगे। तो यही आपका वर्ग और यहाँ पे समचतुर्भुज में अंतर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पी क्यू आर एस एक यहाँ पे चतुर्भुज ले रखा है जो कि आपका समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। और कितनी भुजा है, एक्स 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 मान रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका एक विकर्ण यहाँ पे देखिए एस से क्यू मिलाया जिसका नाम है D1। दूसरा विकर्ण हमने यहाँ पे पी से आर खींचा जिसका नाम है D2। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पे 90 अंश यानी समकोण पर काटते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी वो आपकी समचतुर्भुजी। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो भुजा होगी, भुजा को हमने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, जो विकर्ण होंगे, दो विकर्ण लिए हैं, एक D1 लिया है, दूसरा क्या लिया है, D2 लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बताएंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इनको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होगा 1/2 D1 गुणे D2, यानी विकर्णों का क्या कराना है, गुणनफल कराना है। ये आपके विकर्ण होते हैं तो विकर्णों का अगर आप गुणनफल करा देंगे तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक आपका भुजा और यहाँ पे विकर्ण में एक रिलेशन होता है, तो इसको भी देख लीजिए। ये रिलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4x² = D1² + D2² होता है। तो इसको आपको अच्छे क्या रखना है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे इसकी सहायता से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको रखना कि भुजा यानी यहाँ पे समचतुर्भुज की भुजा और उसके विकर्ण में एक रिलेशन होता है जो कि आपका रिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से नोट रखना, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने में आसानी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं समचतुर्भुज के परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है, जितनी भुजाएं होती हैं उनको सभी को योग कर दीजिए तो परिमाप आ जाएगा। तो समचतुर्भुज की भुजा में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, x x x x 4x है। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 4x आएगा। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप यानी पैरीमीटर हो जाएगा वो 4x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे है कि समचतुर्भुज के जो दो लगातार कोण होंगे, दो लगातार कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा के लिख दिया है। तो दो लगातार कोण मतलब यहाँ पे देख लीजिए दो लगातार कोण कौन से हो सकते हैं आपके, तो दो लगातार कोण ऐसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका हो सकता है P हो सकता है, तो इसके साथ में कौन हो सकता है, S हो सकता है। तो ये दो लगातार कोण हो जाएंगे, या फिर P के साथ Q हो सकता है। तो दो लगातार जो कोण आपके होंगे उनका जो योग होगा वो 180 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए P + Q यानी सीरियल से जो आसपास होंगे वो, इसे हम आसन्न कोण भी कहते हैं। तो दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो इसके भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छे से रखना है, कभी भी दो आसन्न कोणों का योग पूछे तो 180 आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद विपरीत कोणों का जो योगफल होता है वो भी आपका कितना होता है, 180 होता है। तो ठीक है, ये भी याद रखना कि विपरीत कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। इसके अलावा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला और है, इसको भी देख लीजिए। अगर बाय चांस आपको समचतुर्भुज में यहाँ पे विकर्ण ना दिए हों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस समचतुर्भुज का एक आधार लेना है। तो आधार मान लीजिए हमने ले लिया SR, और इस पर आपको यहाँ पे एक लंब खींचना है। लंब का मतलब एक ऊंचाई, जो आप लंब खींचेंगे वही आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, जो कि आपकी 90 अंश में मिलेगी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका आधार जो कि x यहाँ पे हो जाएगा और ऊंचाई जो कि हमने खींची h हो जाएगी, जो कि आपका लंब होगा। तो इससे भी आप यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर आपको विकर्ण ना दिए जाए। तो ये हो गए आप सभी के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको डिस्कस कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमारे विकर्ण दिए हुए हैं, तो हमने आपको बताया था जो पहला विकर्ण होगा उसको आपको D1 से लिखना है। तो D1 की जो वैल्यू आपकी दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी, कितनी दी गई है, D1 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी गई। और दूसरा विकर्ण आपका 18 सेंटीमीटर दिया, तो यानी D2 की वैल्यू कितनी दी गई है, D2 की वैल्यू आपकी 18 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम चाहे तो ए लिख सकते हैं। तो ए बराबर हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम ए बराबर आपको बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर जो आपका हमने फॉर्मूला बताया था 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण D1 गुणे दूसरा विकर्ण आपका D2। ये हमने आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, यही आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए ए बराबर 1/2, D1 की वैल्यू हम यहाँ पे 24 रखेंगे और D2 की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी रखेंगे, 18 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। अब ये 2 से इसको काटिए तो 2 9 18 आएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, ए बराबर आपका बचेगा 24 गुणे यहाँ पे 9 बचेगा। फिर इन दोनों का अगर हम गुणा करा दें तो 9 चौके 36, 9 दिन 18, 18 3 21, तो 216। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला जो मात्रक होता है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल है वो दोस्तों आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपके विकर्ण दिए हुए थे और आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया कि एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो पहला विकर्ण है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा विकर्ण जो हमारा है वो हमारा D2 कितना है, D2 बराबर हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे दोनों विकर्ण दिए हैं और हमें बताना क्या है, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो यानी हमें फाइंड क्या करना है, परिमाप बताना है। तो परिमाप जो हमारा है वो क्वेश्चन मार्क है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, तो परिमाप का जो सूत्र होता है इसे हम पेरीमीटर P से लिख देते हैं। तो P बराबर हमारा जो होता है वो 4x होगा। तो यानी हमें x की वैल्यू पता होगी तब जाके हमारा परिमाप आएगा। x का मतलब हमारी क्या होती है, x हमारी क्या होती है, भुजा होती। जब हमें भुजा पता होगी तभी तो हम परिमाप निकाल पाएंगे। तो हमने आपको भुजा और विकर्ण में एक रिलेशन बताया था, वो रिलेशन क्या था, 4x स्क्वायर बराबर हमने आपको बताया था कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यही तो हमने आपको बताया था। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। तो 4x स्क्वायर बराबर D1 की वैल्यू आप यहाँ 24 रखिए, 24 का स्क्वायर कर दीजिए। D2 की वैल्यू यहाँ पे 10 रखिए, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 576 होता है और 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 676 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आप निकालिए तो 676/4 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो आपका अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट में आपका 676/4 आएगा। और जो आपका अंडर रूट 676 होता है ये आपकी 26 होता है और ये 4 जो आपका आएगा ये आपका 2 आएगा और 2 को 4 से काटिए तो आपका 13 आएगा। तो जो आपका एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब हमें निकालना है परिमाप, तो परिमाप निकालना है तो P बराबर 4x, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है। तो 13 चौकू 52, यानी P बराबर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर यहाँ पे परिमाप आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने क्या किया, D1 D2 की सहायता से यहाँ पे जो रिलेशन हमें पता था हमने आपको बताया था, इससे x का मान निकाला और x का मान यहाँ पे रख के हमने परिमाप निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है। तो सबसे पहले यहाँ पे चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है समचतुर्भुज का, तो हम यही लिखेंगे कि जो हमारा परिमाप है यानी पैरामीटर है ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम पहले यहाँ पे एक चीज़ निकाल लेते हैं। तो परिमाप को हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 4 गुणे x होता है। तो 4 गुणे x बराबर हमारा 100 दिया हुआ है। तो x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 100 बटे कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। तो x बराबर अगर हम देखें तो 4 को अगर 100 से भाग करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो हमारी भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25। इतना हमने यहाँ पे कर लिया क्योंकि परिमाप दिया था तो भुजा हमें निकालनी पड़ सकती, तो हमने पहले से ही यहाँ पे निकाल ली। फिर यहाँ पे
देखिए लिखा है कि और विकर्णों में से एक विकर्ण दिया हुआ है। कितने विकर्ण दिए हैं? एक विकर्ण दिया है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये आपका विकर्ण दिया है, तो D1 की वैल्यू यहाँ पे दी गई। D1 बराबर कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका पता है कि क्या होता है? एरिया बराबर जो सूत्र होता है हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 D1 गुणे D2 यानी विकर्णों का गुणनफल। तो अब यहाँ पे देखिए विकर्ण तो हमें एक ही पता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल आ पाएगा। तो हमने आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताया था कि 4x² यानी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण D1 का स्क्वायर प्लस विकर्ण D2 का स्क्वायर। ये हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। बताया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखिए क्या क्या करते हैं, 4 और x की वैल्यू यहाँ पे 25 रखते हैं, यानी 25 का स्क्वायर होगा क्योंकि x की वैल्यू 25 है। अब यहाँ पे D1 की वैल्यू रखते हैं, तो D1 की वैल्यू 48 रखा, 48 का स्क्वायर और यहाँ पे आगे D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 गुणे यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 625 होता है। कितना होता है? 625 होता है। और 48 का स्क्वायर आपका 2304 होता है। ये आप निकाल के रख लीजिए, मैंने पहले से इसको निकाल के रख लिया था, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर हम यहाँ पे रख देंगे और 4 का 625 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 आएगा, 4 दूनी 8 2 10, 4 छंग 24 1 25, तो 25 को आएगा और 23 को 4 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में आपका बचेगा D2 का स्क्वायर। अब 25 से 23 को 4 घटाएंगे तो ये आपका 196 आएगा, यानी D2 का जो स्क्वायर है वो 196 आएगा, ठीक है। हम आगे अब यहाँ पे करते हैं। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 196 बराबर D2 और 196 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 14 होता है, यानी D बराबर आपका कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा विकर्ण आ चुका है 14 और पहला विकर्ण हमारा कितना था? 48 था। अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं, तो A बराबर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 D1 गुणे D2 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/2 रखेंगे, D1 की वैल्यू कितनी हमारी है? D1 की वैल्यू 48 है तो 48 रखेंगे, D2 की वैल्यू 14 है तो 40 रखेंगे। ये 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14 कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा 7 का 48 से गुणा कराएंगे तो 7 8 56 और 7 चौक 28, 28 5 कितना? 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ यहाँ पे कि ऑप्शन हमारे कौन कौन से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 84, 168, 336, 175, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें परिमाप दिया हुआ था और एक विकर्ण दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने परिमाप से एक भुजा निकाली, फिर भुजा आने के बाद हमने भुजा और विकर्णों में रिलेशन से दूसरा विकर्ण निकाला और जब हमें दोनों विकर्ण पता हो गए तब हमने यहाँ पे क्षेत्रफल यहाँ से इजीली निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक समचतुर्भुज के आसन्न कोण 3:4 हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास समचतुर्भुज है, हम यहाँ पे आपको बना के भी दिखा दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपका एक समचतुर्भुज है PQRS, ठीक है। यहाँ पे ये R यहाँ पे कर देते हैं और ये आपका S कर देते हैं। तो ये एक चतुर्भुज है। आसन कोण का मतलब हमने बताया था कि एक के पास वाले यानी एक के बगल वाले, जैसे अगर हम यहाँ पे P की बात करेंगे तो इसका आसन क्या लेंगे? हम Q ले लेंगे। या फिर आप इसको ना बनाइए तो आसन कोणों को योगफल यहाँ पे क्या करना है कि 180 होता है। तो एक समचतुर्भुज है, इसमें मान लीजिए एक P हो गया, दूसरा क्या होगा? Q। ये आपके आसन कोण हैं, तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 180। तो यानी कोण P और अगर हम कोण Q लिखें तो कितना होगा? 180। हमने सबसे पहले वीडियो जब स्टार्ट हुआ तो हमने बताया था कि आसन कोणों का योगफल 180। तो पहला आसन कोण P माना, दूसरा आसन कोण कितना माना? Q। अब यहाँ पे देखिए आसन कोणों का अनुपात दिया है, यानी कोण P अनुपात कोण Q दिया हुआ है। कितना दिया है? 3:6 दिया है। तो यहाँ से अगर हम कोण P की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 3 और इसके साथ x लगा लीजिए। कोण Q की वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो कोण P और Q की वैल्यू हम यहाँ पे अनुपात से अलग करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नेतांक के रूप में लगाते हैं कांस्टेंट। तो हमने x लगा लिया। अब यहाँ पे कोण P की वैल्यू 3x रखिए, कोण Q की वैल्यू 6x रखिए और बराबर 180, क्योंकि हमने आपको बताया कि आसन कोणों का योगफल 180 होता है। तो 2 आसन कोण हमने PQ माने हैं, उनका अनुपात दिया था तो उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। अब यहाँ पे इनकी रखेंगे तो ये यहाँ पे हटा दीजिए, तो 6 3 9x आएगा आपका, 9x बराबर 180 आ जाएगा। x बराबर आप अगर निकालेंगे तो 180/9 करेंगे और सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिए, 9 को 180 से भाग करेंगे तो आपका 9 दूनी 18 यानी 20 आएगा। तो आपका x की वैल्यू 20 आ गई। अब पहला आसन कोण देखिए यहाँ पे कितना है?
पूछा गया है कि यहाँ पे क्या पूछा है, समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण। तो छोटा कोण कौन सा होगा, 3x वाला या 6x वाला। तो 3x वाला छोटा होगा, तो 3 रखिए, x की वैल्यू 20 रख लीजिए, तो आपका आ जाएगा 20 3 60। तो आपका सबसे छोटा कोण जो होगा वो आपका 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब अगला हम 5 नंबर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि एक समचतुर्भुज के आसन कोण का अनुपात 4:5 है। तो वैसे हम करेंगे, यहाँ पे पहला आसन कोण मान लेते हैं P है, जिसकी वैल्यू अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, 4 है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। दूसरा आसन कोण हमारा Q मानेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 के हिसाब से 5 हो जाएगा 5x। अब आसन कोणों का योगफल हमने आपको बताया था कितना होता है, P + Q बराबर 180 होता है। तो P की वैल्यू यहाँ पे 4x रखेंगे, Q की वैल्यू 5x रखेंगे, बराबर 180 लिख देंगे। तो ये भी आपका 9x आएगा, और 9x बराबर आपका 180 और x बराबर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे पिछला भी निकाला हुआ था। अब x आ गया तो पूछा गया कि सबसे बड़े और छोटे कोण के बीच अंतर बताना है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है आपका, ये 5x है, और छोटा कोण कौन सा 4x। तो इनका अंतर करिए, तो 5x से 4x घटाइए, कितना आएगा आपका x ही तो आएगा। तो x आएगा तो x की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो जो आपका अंतर होगा तो यही इसका अंतर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5x 4x का अंतर किया, x का x की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो पांचवा क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज का हम अपना अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो परिमाप दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले परिमाप को लिख लीजिए। परिमाप जो कि आपका P है वो P बराबर आपका 40 दिया है, और P का जो फॉर्मूला होता है वो 4x होता है। तो 4x बराबर आपका 40, तो x बराबर अगर आप निकालेंगे तो 40/4 आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे हमारा x की वैल्यू यानी भुजा की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, भुजा की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब आगे क्वेश्चन पर लिखा कि यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण मतलब D1 की वैल्यू यहाँ पे दी गई, D1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो पूछा गया दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है हमें, D2 की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो हमने आपको बताया था कि उसकी भुजा समचतुर्भुज की और विकर्णों में एक रिलेशन होता है, जो कि हमने आपको पहले कहा था, इसका यूज सबसे ज़्यादा हम करने वाले हैं। तो ये देखिए यही रिलेशन था, भुजा का स्क्वायर यहाँ पे 4 और D1 स्क्वायर प्लस D2। तो यहाँ पे रखिए 4x की वैल्यू 10 रखिए, तो 10 का स्क्वायर, D1 की वैल्यू यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर, और प्लस D2 हमें बताना है, यानी दूसरा विकर्ण हमें बताना है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को 4 से गुणा कराएंगे तो ये 400 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और D2 का यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या करिए, 400 सिर्फ 144 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर बचेगा D2 का स्क्वायर। तो 400 से 144 हटाएंगे तो 256 आएगा। D2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 256, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट में 256 आएगा। और 256 की वैल्यू आपको पता होगा कितनी होती है, तो 256 की वैल्यू 16 होती है। तो हमारा जो दूसरा विकर्ण होगा वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चतुर्भुज के कर लिए हैं। यह हमारा पार्ट 1 होगा। इसके अलावा आपको और अच्छे से इसको समझना है तो इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें समचतुर्भुज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।